हेलो बच्चों, चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ाया और आज हमने उसी के ऊपर आज क्वेश्चन लेके आया है पार्ट 3 में। तो आप जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो लोग जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखें और एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे से समझें। और आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करें। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन 42 और 56 का एचसीएफ ज्ञात करें। 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। और चौथा क्वेश्चन है 20, 25, 30 का एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका डाउट क्लियर किया जाता है। इस चैनल पे सबसे पहले आपका क्या किया जाता है? डाउट क्लियर किया जाता है। अब देखिए, अब इस ऐसे मान लीजिए कि आपको 4 से क्वेश्चन दे दिए जाए और आपको बोला जाए बनाने के लिए, तो आप सोचेंगे कि किसको हमें गुणनखंड विधि से बनाएं, किसको भाग विधि से बनाएं, एचसीएफ को कौन से क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बनाएं, कौन से क्वेश्चन को भाग विधि से बनाएं। फिर एलसीएम में भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो आज उसी प्रॉब्लम को, उसी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, ये जैसे 12 और 18 है, एचसीएफ के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 12 और 18, 42 और 56। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों छोटी संख्याएं हैं। किससे? इन दोनों से। किससे का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये दोनों छोटी संख्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके बस का हो, जैसे ये 12, 18 आपके बस का है। बस का मतलब कि छोटा क्वेश्चन है, छोटी संख्याएं हैं, तो इसे आप गुणनखंड विधि से बनाएं। और 42 और 56 थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो जो लगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनाने के लिए इसको भी भाग विधि से बनाया जा सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है, इसको भी गुणनखंड विधि, इसको भी गुणनखंड विधि, दोनों को किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि ये संख्याएं थोड़ी बड़ी लग रही है हमें, तो उसको आप क्या करें? भाग विधि से बना ले। और जब दिखे कि संख्याएं छोटी हैं तो उसको आप गुणनखंड विधि से बना लें। उसी प्रकार है कि 12, 15 का एलसीएम और 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको? जब बड़ी संख्या हो और आसानी से उत्तर निकालना हो, जब संख्याएं बड़ी हो तो इसमें आप क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से बनाएंगे। और संख्याएं छोटी हो तो भाग विधि से बना लेंगे इसमें। अब देखिए, अब एक और डाउट रहेगा आप लोगों के मन में कि कौन से क्वेश्चन को कौन से टाइप से बनाना बेहतर होगा। तो एलसीएम बड़ी संख्या के लिए, जब एलसीएम की बड़ी संख्याएं हो तो उसे आप गुणनखंड विधि से आसानी से बना सकते हैं। अगर जल्दी आंसर निकालना हो तो आप उसे गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। और जब एचसीएफ बड़ी संख्या हो तो उसे आप भाग विधि से आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो दोनों का डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ। जब ये एलसीएम में बड़ी संख्या हो तो आप गुणनखंड विधि से बनाएं, और जब एचसीएफ में बड़ी संख्या हो तो उसे भाग विधि से बनाएं। अब एचसीएफ में गुणनखंड विधि कौन होगा, भाग विधि कौन होगा? तो एचसीएफ में जो छोटी संख्याएं जब होगी, दिखेंगी, तो उसे आप गुणनखंड विधि से बनाएं, और जब बड़ी संख्याएं दिखेंगी तो उसे आप भाग विधि से बनाएं। उसी प्रकार इसका है कि जब संख्याएं बड़ी हो और उत्तर जल्दी निकालना हो तो उसे आप भाग विधि से बनाएं, और मतलब कि आपके पास टाइम हो और संख्याएं छोटी हो तो उसे आप गुणनखंड विधि से बनाएं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे हम लाइनिंग कर दे रहे हैं। चलिए, ये हो गया अपना। अब ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 12 और 18 का क्या निकालना है? एचसीएफ।
अब इसको आप लोग देख के बताइए कि इसका कौन सा विधि निकालना सही होगा, गुणनखंड विधि कि भाग विधि। देखिए देखने में तो ये संख्याएं छोटी लग रही है, 12 और 18 कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो ये छोटी संख्याएं हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से बना लेंगे। तो चलिए हल करते हैं, इसका हल कर लेते हैं, गुणनखंड विधि इसका निकालते हैं। अब देखिए गुणनखंड विधि भी HCF का एक हमने बताया था कल आप लोगों को कि 12 का गुणनखंड निकालना हो तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 6 12। क्यों? क्योंकि इन ये जितनी संख्याएं सबसे इसमें पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये एक गुणनखंड हुआ। और नहीं तो आप अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। 12 का गुणनखंड 2, यहाँ पे आएगा आपका 2 6, फिर 2 ये 3, फिर 3 ये 1, ये गुणनखंड निकल गया। यहीं पे 18 है तो 18 का निकाल लीजिए, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 12 भी होगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो ऐसे निकालिए, नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिए 18 2, फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 9, ये 3 ये 3। तो देखिए अब यहाँ पे गुणनखंड विधि का भी आपके पास 2 मेथड हो गया, दोनों में से किसी को भी आप अपना सकते हैं। तो इन दोनों में हम आपको बता दें कि इन दोनों में ये वाला बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, इसमें आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे कि 12 का पहाड़े में कौन कौन सी अंक, कौन कौन सी संख्याएं आती है, 18 में कौन कौन सी संख्याएं आती है, और इसको आप आसानी से क्या कर लेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम आपको कल तो ये वाला मेथड हमने बता दिया, आज ये वाला बता रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 12 का निकाल लेंगे गुणनखंड। तो ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 6 जाएगा आपका 2 से 3 बार में, 3 जाएगा 1 बार में। फिर हम निकाल लेंगे 18 का, 18 का निकालेंगे 2 से, ये 9 बार में, फिर ये 3 से निकालेंगे ये 3 बार में, फिर ये 3 निकालेंगे कितनी बार में, 1 बार में। तो ये आपका गुणनखंड निकल गया। अब देख लेते हैं, अब उसके बाद अब इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12 और 18 का HCF। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे गुणनखंड लिखना पड़ेगा, गुणनखंड हमने नहीं लिखा। 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, यही लिख देना है, ये 2 गुना 2 गुना 3। तो ये 2 गुना 2 गुना 3 हो गया आपका। उसके बाद 18 का लिख लेंगे, 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। अब चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो उन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 2 शामिल है और यहाँ पे 3 शामिल है, तो 2 और 3 कितना हुआ, 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6 आंसर हो गया आपका। अब आप देख लीजिए, अब इसका आंसर 6 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप बोलेंगे कि उस वाले से आंसर दूसरा आएगा, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे हमने बताया था कि सब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर दे। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 6 है, 6 है। तो देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे 18 होगा। अब बताइए आप लोग देख के कि 6 से बड़ी संख्या कोई है जो इन दोनों को विभाजित करे, कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो हमारी मतलब अंतिम से अंतिम बड़ी संख्या क्या है, 6 है, जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका 6 आंसर आ गया। तो आप उस विधि से बनाइए चाहे आप इस विधि से बनाइए, दोनों ही आपकी विधि क्या है, सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 42
और 42 और 56 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। तो चलिए अब देखिए, ये तो छोटी संख्या थी तो हमने गुणनखंड विधि से निकाल लिया। इसका भी आप गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये गुणनखंड भाग भी बड़ी है तो भागी विधि निकालेंगे, नहीं। अगर आपको हमने बताया कि जब आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको आंसर जल्दी निकालना है, जल्दी आपको आंसर चाहिए, तो आप इसका भाग विधि निकाल सकते हैं। तो चलिए हम भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि 42 56, 42 56, तो 42 से 56 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, ये 1 होगा, फिर ये 14 बाहर जाएगा, ये 42 आपका अंदर आएगा। तो 42 14 तिया क्या होगा 42, यही आपका आंसर हो गया। कट गया, जिससे कटेगा वो आपका आंसर होगा। तो लिख देंगे 42 और 56 का HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 12 और 15 का LCM निकालें। तो चलिए, इसमें भी ये छोटी संख्या है तो इसको आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए हल। अब बड़ी संख्या है तो भाग विधि से, तो ये गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे पहले, ये हो जाएगा आपका 2 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। उसके बाद 15 का निकाल लीजिए, ये तो 3 से जाएगा कितनी बार में 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में। अब इन दोनों का गुणनखंड निकाल लीजिए, लिख लीजिए 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, इसलिए 12 और 15 का LCM बराबर। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या शामिल है। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक 3 जो है एक जैसा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और अगर यहीं पे ये इसका HCF निकालना होता तो यही आपका आंसर हो जाता। अब HCF और LCM में फ़र्क देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाता अगर HCF निकालना होता तो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो जो शामिल रहता है पहले उसमें से एक निकाल के लिख लेते हैं, उसके बाद जो शामिल नहीं रहेगा उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 शामिल, 2 शामिल नहीं है, और यहाँ पे 5 शामिल नहीं है। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद कल हमने आप लोगों को बताया था गुणज निकाल के, LCM निकालना हो तो गुणज निकाल के। तो 12 आप 15, गुणज कैसे निकाल जाता है 12 का पहाड़ा, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84। 15 का पहाड़ा लिख लीजिए, 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 6 90, 15 7 105। अब इसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि गुणज निकाल लेंगे, LCM के लिए गुणज निकाल लेंगे, और उसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो
पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये देखिए, ये तो दोनों ही एक दूसरे में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। 60 और 60 है, देखिएगा दोनों में 60 और 60 है। उसके बाद आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो दोनों में शामिल हो? कोई भी संख्या दिख रही है आपको जो दोनों में शामिल हो? नहीं है। तो ये 60 और 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। अब आपको इधर नहीं देखना है, अब इधर देखना है, इधर कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल भी हो और इन दोनों से विभाजित भी हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में शामिल हो, विभाजित होने की बात ही दूर है। तो कोई भी संख्या नहीं है, तो ये है। तो इसको, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ऐसे अगर बनाते तो, लेकिन ऐसे पहाड़ी लिखने पड़ते आपको, तो इसलिए उससे भी आसान मेथड ये है। इसका भी आंसर आपका 60 आ गया। चलिए अब इसका बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 20, 25 और 30 का LCM निकालें। इसको देख लेते हैं भाग विधि से, भाग विधि से। तो चलिए, इसका भाग विधि बनता है ऐसे, इसमें लिखेंगे 20, 25, 30। चलिए ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों को, सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या से इसको काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसको काटेंगे 2 से। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पे जो कम से कम 2 संख्याओं को काटे। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 2 से 20 भी कटेगा अपना, 30 भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 के बार में 20 कितनी बार में आता है? 10 बार में। 25 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 30 कटेगा 15 बार में। उसके बाद अब ऐसी संख्या बताइए 3 से काटेंगे तो 3 से केवल 15 कटेगा, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो 3 से नहीं काटेंगे, क्या काट लेंगे? 5 से काट लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ये 25 कटेगा 5 बार में, 15 कटेगा 3 बार में। अब इसको क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 20, 25 और 30 का LCM। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये देखिए, इधर वाला भी लिखेंगे, इधर वाला भी संख्या लिखेंगे और नीचे वाला भी लिखेंगे। तो इधर वाला क्या है? 2 गुना 5, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे 2 है, मतलब इस साइड वाला भी लिखना है और नीचे जो बच जाए, जो भी संख्या बच जाए उसको भी लिख लेना है। यहाँ पे 2 है, 5 है और 3 है। चलिए अब इन सबको गुना कर लेते हैं। गुना कीजिए, 2 पच्चे 10, 10 दूनी 20, अब 20 पच्चे 100 और 100 तियाँ 300। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए आज की वीडियो पार्ट 3 आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और मन कर दे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।